चलो फोर्थ क्वेश्चन से निकाल लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या लिख रखा क्वेश्चन नंबर 4 में? एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या बनाना सीख रहे हैं? चलो पढ़ो। सम दे रखा है, क्या दे रखा है? सम का मतलब होता है प्लस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। किसका सम करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब भी क्या बताया मैंने आपको? रेसिप्रोकल हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। कौन सा क्रम? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा। जैसे 5/7 का उल्टा बता दो क्या होता है? 7/5। ठीक है। x/4 का उल्टा हो जाएगा 4/x। अच्छा, सिर्फ x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x। कुछ करता तो 1 होता है ना। अच्छा, x-3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x माइनस। तो देखो क्या कह रहा है? सम करना है। सम का मतलब होता है योग करना है। किसका योग करना है? रेसिप्रोकल ऑफ रहमान की एज। किसकी एज लेनी है? रहमान की एज। ठीक है ना। 3 साल पहले की और 5 साल बाद की फ्रॉम नाउ। तो प्रेजेंट एज मान लो। प्रेजेंट एज का मतलब नाउ वाली एज। नाउ समझ में आ गया? अबे जो आज की एज नहीं कह रहा, आज की एज हमने क्या मान ली? x। 3 साल पहले कितने का होगा बताना? x-3। इससे 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? x+5। तो जो आपको उल्टा लेना है ना, किसका उल्टा लेना है? x-3 का उल्टा लेना है और x+5 का उल्टा लेना है। समझ में? उनकी उल्टी एज लेके उसका सम कितना दे रखा है? 1/। फिर समझा दो तो पढ़। सम का मतलब समझना क्या? सम इसके लिए कह रहा है बेटे, इस प्लस वाले के लिए क्या कह रहा है? सम। किसका सम करना है? ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ उल्टा करना है। किसकी? रहमान के 3 साल पहले की। एगो का मतलब 3 साल पहले और 5 ईयर फ्रॉम नाउ। और आज से 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद वाली एज और आज से 3 साल पहले वाली एज। इनके उल्टे का क्या करना है? सम। बेटे सम। अब तो आपको आते ही करना। इन दोनों का क्या लेते हैं? तो एलसीएम आपको लेना आता नहीं है तो बता देता हूँ। ऐसी संख्या बताओ जो इससे डिवाइड हो जाए। अबे पूरी तो करेगी इसको डिवाइड। ऐसी संख्या बताओ जो इससे डिवाइड हो जाए। आप कहोगे यही है, ये एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया? इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो 3 से ये कट जाएगा, x+y बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो, फिर इससे कट जाएगा, ये बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो। बताओ आएगा तक समझ? आगे खुद करना। ठीक है बेटे, मेरा काम है सिर्फ इक्वेशन बनवाना। 5 की इक्वेशन देखो बेटे एक बार। इन ए क्लास में टेस्ट हुआ। द सम ऑफ, सम दे रखा है। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सम का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस। अब आगे पढ़ो। सम दे रखे किसके? शेफाली के मार्क्स। किसमें? मैथमेटिक्स में, है ना, और इंग्लिश में। कितने दे रखे हैं सम? 30। मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ जो सम दे रखा है ना वो किसका दे रखा है? इन दोनों मार्क्स के टोटल का सम है। मतलब इन दोनों का टोटल दे रखा है। तो समझ में आया बेटे? इन दोनों टोटल कितना है? 30। तो अगर इसमें 5 नंबर है तो इसमें कितने होंगे? 30 - 5। इसमें 7 नंबर है तो इसमें कितने होंगे? 30 - 7। इसमें 10 है तो इसमें कितने होंगे? 30 - 10। तो इसमें अगर x होंगे तो इसमें कितने होंगे? 30 - x। यहाँ तक है बेटे पहली इक्वेशन। आगे पढ़ो। हैड शी गोट। हैड का मतलब यहाँ यदि है। यहाँ बेटे समझ में? हैड शी गोट। अब तुम कहोगे हैड का मतलब ये भी होता है? हाँ, एक तो टेंस बनाने में यूज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। और एक समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर ये क्या है? इन्वर्जन यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है। हैड शी गोट ये वो है कंडीशनल सेंटेंस। अगर तुमने पढ़े हो तो छोटी क्लासों में पढ़े कंडीशनल सेंटेंस। 0 कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2 नहीं सुनना है? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ये सब पढ़ा नहीं होगा तुमने? चलो छोड़ो। हैड शी गोट यदि इसको क्या नंबर मिल जाए? 2 नंबर और मिल जाते मैथ में। मैथ में कितने मिल जाते बेटे? तो अब कितने कह रहे हैं मैथ में? 2 नंबर और मिल जाते। तो अब कितने कह रहे हैं? x+2। और 3 मार्क्स कम मिलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में अभी कितने मिले हैं? ठीक है, अभी तो इतने मिले हैं। इसमें कितने नंबर कम मिले हो? 3। तो इसमें 3 कम करो। 30 में से 3 क्या? 27। अगर इसमें इतने नंबर मिले हो और मैथ में कितने मिले हो? x+2। तो क्या करा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई?
प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स का, मतलब कि इन दोनों मार्क्स का टोटल, इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट कितना आएगा? 100 से 10 गुना करने पर इन्हें आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 210। मेरा बेटे सोल्व कर लो, आते ना सोल्व करना? बोलो क्या दिक्कत है? x की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की इससे करेंगे, x 2 की 27 से करेंगे, प्लस 54 2 की इससे करेंगे, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x हो जाएगा प्लस 25x, प्लस का 210 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 150। सही है। आगे माइनस अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज करना आता है ना? कर लोगे आगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे खुद कर लेना। एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो लोगे, वैसे आएगी नहीं, यहाँ पर नेगेटिव दोनों क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। बता लो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगल दे रखा है बेटे, और इसकी किसकी बात हो रही है? इसके डायगोनल, किसके विकर्ण की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? इसके विकर्ण की डायगोनल। कितने समझो अब डायगोनल क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल 60 मीटर मोर है, छोटी साइड। छोटी साइड बताओ किसे मानो? इसे हटा देना, अब इसका कोई काम नहीं है। इसे छोटी मानो या इसे छोटी मानो? इस वाले को मान इसी लिया, को मान लो, मर्जी है तुम्हारी। तो इसको मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। ये कितनी बड़ी है इससे? 60 मीटर 60 मीटर बड़ी है। नया बेटे सामने आगे। और लॉन्गर साइड ये हो गई, लॉन्गर साइड है ना, ये छोटी है तो यही तो लंबी होगी, दो ही तो साइड होती है। तो भाई मीटो क्यों दी? मीटो इसलिए दी जो ये साइड है वही ये साइड है, और जो ये साइड होगी वही ये साइड। समझ में आई? इसलिए मीटो। पढ़ो आगे क्या कह रहा है? लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है किससे? छोटे साइड से। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बोल सकता था कि ये वाली साइड क्या है? 30 क्या है? कम है किससे? डायगोनल से। इसमें से 30 कम करोगे तो ये तो आ जाएगा। नया बेटे समझ में? तो इनमें रिलेशन पता लग गया क्या है? ये अगर कितनी है, जो भी है, ये इससे कितनी बड़ी है? 30, फिर ये इससे 30 बड़ी है। नया बेटे समझ में? नहीं आया ना? ये 30 बड़ी कैसे हो गया? ये x प्लस 30 है, ये x प्लस क्या है? 60 है। नहीं समझे क्या? बाकी इतना दिमाग नहीं लगाना था। और यार रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दो? पाइथागोरस। कहाँ लगानी है पाइथागोरस? तो देख कर रहे तुम ना देखो। क्वेश्चन क्या तेरी बुक में नहीं लिखा हुआ क्या? फिर इंग्लिश में देख रहा था ऐसे ही? अबे बोर्ड पे देखना भाई। चलो 90 के सामने क्या लिखा बेटे? इसकी होल स्क्वायर, सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर। समझ में आया क्या? हाँ। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये समझ में आ गया कैसे कर दिया? यहाँ भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या कैसे सोल्व कर दोगे? ये प्लस का x स्क्वायर इधर आके माइनस का, तो इससे ये क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर प्लस का 120x इधर आके माइनस का 120x है ना? ये प्लस का 900, प्लस का 3600 इधर आके आ रहे समझ में? तो यहाँ बच जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27। इसे पूरा करो। क्या करो? करोगे पूरा? देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटे? डिफरेंस का मतलब माइनस अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। देखो अंतर दे रखा है किसमें? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का अंतर कितना है? 180। मतलब समझ में आया? पहले नंबर की, पहला नंबर x मान लो, दूसरा नंबर बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ बेटे y ही मानना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या मानना पड़ेगा? y ही मानना पड़ेगा। नहीं बेटे समझे? करा दो y मान के, बिना y मान के भी कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसे कर लेने का। ठीक है। डिफरेंस दे रखा है इनका। क्या दे रखा है बेटे इनका? डिफरेंस का अंतर। कितना दे रखा है? 180 का। इसमें बताना x बड़ा है y बड़ा है?
नहीं पता है बेटे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव कब आएगा? जब बड़े में से जब पहला बड़ा होगा दूसरा पता तो लग गया एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है, जब भी तो उसकी स्क्वायर भी वाई छोटी की स्क्वायर से बड़ी होगी। हाँ भैया। फिर मुझे ये नहीं पता कौन सा बड़ा है। तो मैंने बड़ा किसको माना है? एक्स स्क्वायर को। एक्स को। एक्स को भाई एक्स बड़ा होगा तो उसकी स्क्वायर भी ऑटोमेटिक क्या होगी? बड़ी होगी। नहीं समझे क्या? क्यों बड़ी होगी? क्योंकि वे होल नंबर है। ऐसे जरूरी नहीं है उसकी स्क्वायर भी बड़ी हो, लेकिन 1 2 3 4 एक से बड़ी संख्या लोगे ना तो हमेशा उनकी स्क्वायर क्या होगी? बड़ी होगी। नहीं समझे क्या? एक से बड़ी लेते होते, लेकिन 0 और 1 के बीच में ले ली ना तो उनकी स्क्वायर उससे क्या हो जाएगी? छोटी। नहीं समझे तो? जैसे 1/5 है, इसकी स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1/25। बड़ा पता है कौन है? ये है, क्योंकि 1/5 का मतलब होता है 0.2, इसका मतलब होता है 0.04, मतलब ये 0.20 है, 0.0, तो ये तो बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया ना। तो एक से बड़ी संख्या लेते हो ना तो उसकी स्क्वायर भी हमेशा उसी से बड़ी हो। तो एक्स और वाई यहाँ पर क्या करे? देखो क्या भी रहा होगा, क्या है एक्स और वाई? यहाँ नंबर दे रखे हैं, कोई भी क्या दे रखे हैं? 2 नंबर। यहाँ बेटे समझे? तो हम तो ये मान के चल रहे हैं पूरे पूरे नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि उनका अंतर क्या है? पूरा पूरा। समझ गए? तुम्हारे में इतना गहराई में नहीं, बस ये मान लो एक्स और वाई एक से क्या है? बड़े हैं। बड़े हाँ भी याद लगे कैसे बात करते हो? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, किसकी स्क्वायर कर रहा है? स्मॉलर नंबर। तो मतलब y की स्क्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है? 8 टाइम्स है किसका? लार्जर नंबर। नहीं बेटे समझे? छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 गुना है। बड़े नंबर के स्क्वायर का 8 गुना नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। छोटी संख्या क्या बड़े स्क्वायर का 8 गुना हो सकती है? हो सकती है, लेकिन वो 1 से छोटा हो। नहीं समझे? बेटे डिटेल में बता दे, छोड़ो, समझ आ गया? बस ये कह रहे हैं छोटी संख्या स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है। चलो y स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लेंगे? 8x प्लस का 180 इधर आके करो, अब इसके फैक्टर करते हैं। हो गया कुछ ये समझ आ गया? y स्क्वायर की जगह ये कैसे आ गया? यहाँ कर दो, कैसे बात करो, पूरा करो। 8th क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है 8 में? एक ट्रेन है, कितना ट्रैवल कर रही है बेटे? ये तो कल ही करवा दिया तुमने। कितना जा रही है वो? 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब समझना है बराबर स्पीड से जा रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड कितनी ज्यादा हो? 5 किलोमीटर। तो पहले हमारी स्पीड पता है क्या? नहीं पता, इसे मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या करें क्वेश्चन में कि डिस्टेंस उतना ही रहे और स्पीड कितनी ज्यादा कर दे? 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे? बढ़ा दे। सही है? तो एक बात बताओ बेटे, समय कहाँ ज्यादा लगेगा? स्पीड कहाँ ज्यादा है? स्पीड यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है? यही तो ज्यादा है, पहली स्पीडों को जोड़ रखा है ना, तो स्पीड यहाँ ज्यादा है तो टाइम यहाँ क्या लगेगा? कम। तो मतलब यहाँ टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहाँ टाइम ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है। यहाँ ज्यादा टाइम है, यहाँ कम टाइम। नहीं बेटे समझे? तो क्वेश्चन में क्या करें? यदि आपकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो कितना कम समय लगेगा? देखना, इफ द स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। ये कितना समय कम लेती? ठीक है, 1 नंबर। यहाँ पर भी है कंडीशनल सेंटेंस है, इंग्लिश में अगर पढ़ रखे हो तो नहीं समझना है? चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा क्या लगता है यहाँ? कम। नहीं बेटे समझे? तो यहाँ कम लग रहा है, यहाँ ज्यादा। हमेशा ज्यादा में से कम वाला क्या करते हैं? माइनस। ये ज्यादा टाइम है, इसमें से पता लगे बड़े में से छोटा क्यों माइनस करते हैं? अरे तभी तो पॉजिटिव आएगा। ये यहाँ पर इसका समय है, ये इसका समय है। आया समझ या नहीं आया? तो x की वैल्यू निकाल लेना। क्या आ जाएगी x की वैल्यू? बताओ। 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 40। निकाल के देख लेना कैसे। 40 यहाँ लिखोगे, 360 को 40 से डिवाइड करोगे 9 आएगा। 40 और 5 45, 360 को 45 से डिवाइड करो 8, 9 में से 8 गया 1। अबे निकाल के दिखाने, ऐसे मत कर लेना, एलसीएम एलसीएम लेके करना है यार। कल करवाए तो 10 सोल्व भूल गए? पहले ऐसी संख्या बताओ जो x से डिवाइड हो जाए, आपको गया x। ऐसी संख्या बताओ जो इससे डिवाइड हो जाए, आपको गया यही है। इसको इससे काटोगे ये बचेगा, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इसको इससे काटोगे ये x बचेगा, x के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। आगे खुद करना है, करवा तो रखे कैसे ना भी कर दो। छोटी छोटी बातें करते हो, इतने मोटे होते हो तो
देखो बेटे 9th क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं अभी आपको, ठीक है। पहले कौन सा करो, 10th और 11th, ठीक है। कोई 9th क्या है, मुश्किल है तुम्हारे लेवल का, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क कर रखा है किसी ने छोटी क्लासेस में, कोई था प्राइवेट में, ठीक है। टाइम एंड वर्क नाम का क्या होता है, एक चैप्टर होता है, सही बेटे। अच्छा तुम्हारे प्राइवेट में भी क्या है, एनसीईआरटी लगी थी, ठीक है। चलो चलो पहले 10th देख लो फिर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है बेटे, ये 1 घंटा क्या लेती है, कम। मतलब यहाँ टाइम क्या लग रहा है, यहाँ टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो मतलब एक दूसरी ट्रेन होगी, वहाँ टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा। समझ में आया क्या या नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो तो दूसरी ट्रेन देखना कौन सी है, पैसेंजर ट्रेन। तो किससे 1 घंटा वो लेती है, ये भी है हाँ हाँ, पैसेंजर ट्रेन से ये 1 घंटा क्या लेती है, कम। मतलब ये टाइम क्या ले रही है, ये टाइम क्या ले रही है, कम। यहाँ बेटे समझ, ये टाइम है, ठीक है। तो स्पीड बताओ किसकी ज्यादा होगी, स्पीड पे एक्सप्रेस ट्रेन इसकी ज्यादा होगी एक्सप्रेस की, और इसकी क्या होगी, कम। यहाँ बेटे समझ, जब भी तो टाइम वगैरह कम ज्यादा, तो जो रिलेशन टाइम में होता है स्पीड में उसका उल्टा रिलेशन होता है। नहीं समझना क्या बेटे, मैं तेज भाग रहा हूँ तो मैं टाइम क्या लूंगा, दूसरे वाले से कम लूंगा ना, जो स्लो भाग रहा है। नहीं समझते इस बात, आगे बढ़ो। कितना चलना है इन्हें, 132 किलोमीटर। यहाँ पर भी 132 चलना है, यहाँ पर भी कितना चलना है, 132 किलोमीटर, ठीक है। किसके बीच चलना है, मैसूर और बेंगलोर के बीच, ठीक है। अब तुम कहोगे बीच में ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, क्या लिख रहा है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडर, जहाँ पर ये रुकती है ना वो वाला समय आपको लेना नहीं। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे, पैसेंजर से। तो पैसेंजर की स्पीड को हमने x मान लिया, इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर। आया देख समझ में, यहाँ टाइम कितना देगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहाँ ज्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, यहाँ टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा। यहाँ वैसे में तो ज्यादा में से कम वाला क्या कर दो, समझना कैसे माने। और कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 1 घंटा, ठीक है। अगर स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देना तो 1 घंटा क्या लगता है, मतलब यहाँ पे कम लग रहा है। समझ गए ना क्वेश्चन, या नहीं समझ में आया, समझ गया। तो ये 1 आ जाएगा, हमेशा बड़े में से छोटा। अच्छा पेपर में दे देगा 80 मिनट, कितने मिनट दे देगा, 80 मिनट। तो इसको आर में बदल लेना। आर में बदलने के लिए 60 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो अगर बोलता ना 1 घंटे की जगह होता 80 मिनट, तो यहाँ क्या लिखते हैं, 80/60 लिखते। नहीं आएगा समझ बेटे, बताओ किसको नहीं समझना है, बदल लोगे ना। कोई बोले कि 3 सही 3/4 घंटे, कितने कम या ज्यादा लगते हैं, तो 4 दिए 12, 12 और 3 15/4। मैं समझे कर लोगे, बताओ फटाफट उतारो यहाँ से। ए या तो ए कितना था, 1। क्या लिख रखा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। सम दे रखा है किसका, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर दे रखे आपको, एक पहला स्क्वायर एक दूसरा स्क्वायर। इसकी साइड को x मान लो, इसकी साइड को क्या मान लो, y। सही बेटे, ऐसे x y मानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, ले मान लो। सही है। सम दे रखा है, किसका सम दे रखा है, सम लिया है यहाँ पर, सम किसका, ये हो गया एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। इसका एरिया कैसे आता है बेटे बताओ, इसका एरिया बताओ कैसे आता है, साइड इंटू साइड, तो x स्क्वायर। इसका एरिया कैसे आएगा, y स्क्वायर। कितना कह रहा है सम, 468। सही है भाई, 468। सही है, आया देखो में। डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया, अंतर। अंतर किसका, इनके पेरीमीटर का। इसका पेरीमीटर कैसे आता है, 4x। ठीक है। इसका पेरीमीटर कैसे आता है, 4x। 4 इंटू में साइड। इसका पेरीमीटर कैसा आता है, 4 इंटू में साइड। कितना देर का पेरीमीटर का डिफरेंस, 24 मीटर। ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर। मीटर और मीटर स्क्वायर लगा दिया करो, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ से 4 क्या ले लो, कॉमन। क्या ले लो यहाँ से 4, 4 ऊपर है, कहाँ जाएगा, 6 8।
यहाँ से इसकी वैल्यू रखोगे या यहाँ से इसकी? यहाँ से उसको यहाँ से उसके सही है। आ गया माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा? वन तो x की वैल्यू क्या है? 6 प्लस ये यहाँ रखो। सही है जी। आ गया अब यार बस इसको क्या कर लेना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है। y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस में कितना है 12y, ये प्लस में कितना है 36 प्लस का 468, ठीक है। आगे तो कर लोगे। यहाँ क्या बच जाएगा बताना, कर लेना। ये बच जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432। सारे दो के टेबल में आते, दो से क्या कर देना डिवाइड, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देना। नया बेटे सामने, आ गया ठीक है। और इस 9th क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, क्या टाइम एंड वर्क, उसके बाद ये कराऊंगा, ठीक है बेटे। आ गया यानी ऐसा समझना बेटे, उसके 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या होता है इसमें, हम टोटल वर्क को 1 मान लेते हैं, क्यों मानते हैं, सब बताना पड़ेगा, तब आएगा समझ में, ठीक है जी। इक्वेशन आपकी क्या होगी खत्म। 4.4 में भी होगी 1-2, आप बनानी आई गई तो वैसे वो भी कर लेंगे। नया बेटे समझे। अब आपका एग्जाम्पल सारे घर से करने हैं खुद, जितने भी इक्वेशन वाले, जो ना बने मेरे से पूछ लेना।